your doctors? Are you struggling with physics for MTCAT? But don't worry, in today's video, I will tell you exactly how to master MTCAT physics smartly, even if you are scared of numbers of problems. Okay, so let's start this video. So सबसे पहले आपको MTCAT का पैटर्न पता होना चाहिए कि फिज़िक्स में कितने MCQs आएंगे। तो जो आपकी MTCAT की फ़िज़िक्स होती है वो आपके FSC बोर्ड की तरह नहीं होती कि आपने बस थ्योरी को रट्टा मार लिया और आप पेपर में लिख कर आ गए। इसमें MCQs आते हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर्मूले होती हैं और बहुत हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं, कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपने जो पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, यूज़ द राइट बुक्स। आप अभी जो बुक फॉलो कर रहे हो वो आपकी अपनी सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसमें जो है आपने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो PMDC ने अपना सिलेबस दिया है उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना है और ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है अपनी उसकी, तो फिर आप ये बुक्स इस्तेमाल कर सकते हो। किप्स की बुक होती है, उसमें फ़िज़िक्स का बहुत अच्छा पोर्शन होता है। MTCAT के पास पेपर्स होते हैं, वो आप ट्राई करें क्योंकि पास पेपर से बहुत ज़्यादा आता है। और भी सारी बुक्स हैं, स्टार्स है, डॉगर्स है, और आपके जो अकेडमी में यूनिट वाइज MCQs होते हैं आप वो ले लें। किप्स के भी यूनिट वाइज MCQs मिलते हैं, आप वो कर लें। तो आपकी एक एडवाइस है, रीड द थ्योरी फर्स्ट देन मूव टू द MCQs। Don't jump straight to the questions or you will waste your time. फिर आपने क्या करना है, फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स। सारा नहीं पढ़ना होता है MTCAT में स्मार्ट स्टडी होती है, हार्ड वर्क नहीं होता। आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे, उन चैप्टर्स को पढ़ोगे जिसमें से बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आपके पास वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इसमें से आता है, लेकिन आता है। मॉडर्न फिज़िक्स में से थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं आता। ऑसिलेशन और वेव्स में से भी आपके पास 5-6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, जैसे फार्मूलाज हो गए, यूनिट हो गया, ग्राफ हो गया, SI यूनिट हो गया, ये पूछ लेता है। बहुत है कि अगर पूरे पेपर में भी हैं तो 2-3 क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। तो आप एक नोटबुक बना लो जिसमें आप ये सारे फार्मूलाज, SI यूनिट वगैरह लिख लो। दूसरा कि प्रैक्टिस स्मार्टली, यानी आप फ़िज़िक्स में अगर आपने मास्टर करना है, फ़िज़िक्स में आपने अच्छा स्कोर करना है, तो आपको फ़िज़िक्स में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप फ़िज़िक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत कर लिया तो आपको पता होना चाहिए। फिर आप अपने आप से पूछो कि आपने क्वेश्चन क्यों गलत किया, मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं था या मैं रिकॉल नहीं कर पाया। फिर आप जो है वो डेली 30 to 40 मिनट्स उन MCQs पे लगाओ। पूरे MTCAT का जो पैटर्न होता है ना, उस हिसाब से आप बैठो और MCQ सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप कितनी देर में जो है वो MCQs सॉल्व कर पा रहे हो। फिर यूज़ एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटिशन। जैसे आपको मिला कोई पेपर, तो पहले आप क्या करो, उसकी थ्योरी रीड करो। थ्योरी रीड करने के बाद आप अपनी बुक्स को, नोट्स को बंद कर दो और फिर MCQs प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इससे ये होगा कि आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे, यानी आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि मुझे याद है ये, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या याद नहीं है। फिर ऐसे जो है ना, ब्रेन को मिल जाता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी, भूल ही नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर फाइनली मैं आपको क्या बोलूँ, बिल्कुल फ़िज़िक्स में आपने घबराना नहीं है। MTCAT का पास पेपर कहते में आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आप बहुत आराम से पेपर कीजिए। नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बिला वजह क्वेश्चन में अटकने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, आप क्वेश्चन छोड़ दो, आप आगे चले जाओ। इससे ये होता है कि अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और वो आपको नहीं आ रहा, तो आप उसको करे जा रहे हो 5 मिनट से, आप बोलो नहीं मैं कर लूँगा। उससे क्या हो रहा है, आपका टाइम नहीं है आपके पास एक तो, और ऊपर से आपको जो आ रहा होगा ना वो भी नहीं आएगा। मैंने अपनी जर्नी में क्या किया कि मैंने जब अटेम्प्ट किया, मुझे पता है मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो फिर मैं उसको बिल्कुल छोड़ दिया। सोचना ही नहीं है कि वो आता है या नहीं आता, बस छोड़ दिया उसको। फिर ऐसे उसमें ये होगा कि 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन आ रहे थे। अब पहला वाला जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था वो सबसे पहले था और आपने वो अटेम्प्ट कर लिया। अब आपका वो हो गया कि जो बाकी के 8 हैं ना वो भी मुझे नहीं आएंगे, तो इससे क्या होता है, पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो कोई क्वेश्चन नहीं आए आप उसको छोड़ो, उससे नहीं बहस नहीं करो, उससे लड़ो मत कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हो। आपको बस
हाईएस्ट स्कोर करना है। अब टॉपर कोई कैसे बनता है, देखो 10 क्वेश्चंस होते हैं, अब उसने 8 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अब 2 क्वेश्चन जो हैं वो टॉपर के लिए होते हैं कि आपकी इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर तो वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, तो वो फिर टॉपर बन जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें टॉपर नहीं बनना, हमें अपनी सीट चाहिए, हमें इतना करना है कि हमें सीट मिल जाए। क्योंकि देखो हमें पता है हम कितने लायक हैं, और उस वक़्त एग्ज़ाम में बैठकर इंसान के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या फ़ैसला ले। तो आप बहुत आराम से, बहुत तहम्मुल से पेपर को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का ऐसे होता है कि टाइम होता नहीं है, बिल्कुल लास्ट के मिनट्स में आप फ़िज़िक्स अटेम्प्ट कर रहे होते हो। बिल्कुल ऐसा इंसान जो होता है ना वो हो जाता है, पहले आप बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फ़िज़िक्स करो। बिला वजह आप अपने सीक्वेंस को मत ख़राब करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बस छोड़ दो। और दूसरा ये कि फ़िज़िक्स आपने सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। फ़िज़िक्स जितना ज़्यादा अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर हो जाएगा। और आप जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, और सिर्फ़ अपने लिए कीजिए। जो भी आप पाना चाहते हैं, आपको एमडी कैट पास करके एमबीबीएस की सीट चाहिए, आपको लम्स यूनिवर्सिटी में जाना है, दाव में जाना है, कराची किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, यूएचएस में जाना है, जहाँ पे भी आपका ख्वाब है जाने का, आप बस मेहनत कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी अटेम्प्ट्स लो, अगर आपको दिल से है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर आप बस लगा दो। ना दिन देखो, ना रात देखो, हम सब इस स्टेज से गुज़रते हैं। हर इंसान जो होता है ना उसकी एक अलग मेंटालिटी होती है, कुछ प्रेशर में करते हैं, कुछ अपनी ख्वाहिश से करते हैं, कुछ बस ऐसे ही करते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। किसी को अपना सही से पैशन पता ही नहीं होता कि हम ये सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं तो आप गिव अप मत करिएगा। बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए बनाया होता है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बेकार नहीं बनाया। वो खुद कुरान पाक में फरमाता है कि हमने किसी भी इंसान को बेकार नहीं बनाया। हर इंसान के एक दुनिया में एक मकसद है, तो आप उस मकसद को ढूँढिए और उस पे मेहनत कीजिए और बस आगे बढ़ जाइए। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि भाई देखो हम तुमसे ज़्यादा कितने होशियार हैं, हमें ये सब नहीं करना। हमने डॉक्टर बनना है तो सिर्फ सोसाइटी के लिए बनना है, सोसाइटी को अच्छा करने के लिए बनना है। किसी को ये दिखाने के लिए नहीं बनना है भाई देखो तुम तो कुछ कर नहीं पाए, हम देखो कितने आगे बढ़े हैं। जिसको जो भी देता है वो रब देता है, अल्लाह ताला ने दिया है। जिसको जो भी किया है, आपको, मुझे, जिसको भी जितनी ज़्यादा जहानत दी है वो सिर्फ अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला चाहे तो उससे छीन ले, अल्लाह चाहे तो उसको वापस दे दे। तो इंसान को कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। आप अपनी बस नीयत साफ़ रखें, नीयत साफ़ रखकर आप बस मेहनत करते जाएँ, क्योंकि इंसान अगर मेहनत करता है तो उसको उसका अजर ज़रूर मिलता है। सो मैंने बहुत अच्छी मोटिवेशन दी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।